क्लास। मेरा नाम है मुस्कान जैन और हम एक न्यू सीरीज की स्टडी कर रहे थे जिसका नाम है मेन ग्रुप्स एलिमेंट्स, जिसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर उसके इंट्रोडक्शन का बनाया था, जिसमें हमने उसमें एक टॉपिक की स्टडी की थी जिसका नाम है कंपाउंड केमिस्ट्री। और कंपाउंड केमिस्ट्री को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें हमने उसके एक पार्ट की स्टडी की थी जिसका नाम था नॉन कॉन्वेंशियल बॉन्ड्स। ठीक है, उसके हम आज और आगे स्टडी करते हैं। आज हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेंशियल बॉन्डिंग एंड नॉन कॉन्वेंशियल बॉन्डिंग। ठीक है, आज हम इनके डिफरेंसेस समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्वेंशियल बॉन्डिंग और नॉन कॉन्वेंशियल बॉन्डिंग क्या होती है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नाइट्रोजन दिया हुआ है जिससे डबल बॉन्ड O और यहाँ पर कुछ अटैच होगा। मान लीजिए इस टाइप का कोई कंपाउंड है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की p ऑर्बिटल होगी और ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल होगी। ये हाफ फिल्ड होगी और ये हाफ फिल्ड होगी। यहाँ पर इनमें आपस में इंटरेक्शन हुआ और इनके इंटरेक्शन से यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इस टाइप के जो हाफ फिल्ड इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेंशियल बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, हाफ फिल्ड इंटरेक्शन हुआ, इसलिए हमने इसको बोल दिया कॉन्वेंशियल बॉन्डिंग। अब जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने फास्फोरस लिया और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर कुछ और अटैच हो गया। इस टाइप का कंपाउंड है, तो यहाँ पर फास्फोरस की ऑर्बिटल होगी और यहाँ पर ये ऑक्सीजन की ऑर्बिटल होगी। कोई भी हो सकती है, यहाँ पर इसकी P भी हो सकती है, D भी हो सकती है, यहाँ पर इसकी तो P ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इससे जब इसका इंटरेक्शन हुआ तो ये तो हमारी वेकेंट थी। ठीक है, ये तो हमारी फिल्ड थी। वेकेंट कौन सी है, ये वाली, ये वेकेंट ऑर्बिटल हो गई और ये फिल्ड ऑर्बिटल हो गई। ठीक है, और यहाँ पर भी इंटरेक्शन हुआ और इस इंटरेक्शन से जो बॉन्ड बना, मीन्स एक है हमारे पास हाफ फिल्ड या फिर ये कह दो एक फिल्ड ऑर्बिटल है और एक वेकेंट ऑर्बिटल है, और इसमें जब इंटरेक्शन हुआ तो नॉन कॉन्वेंशियल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग है ये आपको समझ में आ रही है। ये कौन सी बॉन्डिंग हो गई हमें, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, और ये हमारी हो गई कोवैलेंट बॉन्डिंग। ये कोऑर्डिनेशन क्यों है, क्योंकि एक इसमें कैसी हमारी फिल्ड है और एक वेकेंट है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा या फिर ये जो हमारी बॉन्डिंग होगी इसको हम बोल देंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, और ये हो जाएगी हमारी वेकेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस टाइप से हाफ फिल्ड जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो कॉन्वेंशियल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, और जब एक फिल्ड हो और एक वेकेंट हो वो आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्वेंशियल बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर पाई बॉन्ड्स की जो स्ट्रेंथ होती है उसकी बात करें तो ये हमारे पास इस टाइप से होती है। सबसे पहले 2p पाई होती है। ठीक है, उसके बाद आती है 2p पाई 3d पाई, और उसके बाद आते हैं 2p पाई 3p पाई। तो ये जो हमारा ऑर्डर है ये होता है हमारे पास पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। हमें ये समझ में आ गया है कि नॉन कॉन्वेंशियल बॉन्डिंग क्या होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें। यहाँ पर हम सिलिकॉन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन है। यहाँ फास्फोरस लेते हैं, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये R और यहाँ पर ये R है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके लोन पेयर्स प्रेजेंट है और यहाँ पर ये बैक बॉन्डिंग होती है। बट यहाँ पर ये जो बैक बॉन्डिंग होती है ये पार्शियली बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो बैक बॉन्डिंग होती है ये कंप्लीट बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रीजन है कि पार्शियली होती है और यहाँ पर कंप्लीट बैक बॉन्डिंग होती है, जबकि यहाँ पर ये जो पाई बॉन्डिंग हो रही है वो 2p पाई
3d पाई है, ठीक है। इसकी कौन सी 3d ऑर्बिटल है और इसकी 2p ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये नॉन कॉन्वेंशियल हो रही है, कॉन्वेंशियल हो रही, और ये भी हमारी कैसी है, नॉन कॉन्वेंशियल है। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे तो इसका मैंने पूरा हाइब्रिडाइजेशन और डिटेल में इसकी स्टडी करके बताया कि कॉन्वेंशियल बॉन्डिंग्स क्या होती है और नॉन कॉन्वेंशियल बॉन्डिंग क्या होती है। हमें ये समझना है कि इसमें जो बॉन्डिंग हो रही है, पाई बॉन्डिंग, पाई बैक बॉन्डिंग, वो पार्शियली क्यों हो रही है और इसमें कंप्लीट क्यों हो रही है, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें इसमें पीरियोडिक जो हमारी होती है टेबल, उसमें सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, सिलिकॉन आता है। सिलिकॉन के बाद क्या आता है, फास्फोरस आता है। फास्फोरस सल्फर, और सल्फर के बाद क्या आता है, क्लोरीन आता है। इस टाइप से हमारे पीरियोडिक टेबल में एटम्स अरेंज होते हैं, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट यहाँ पर मूव करते हैं, तो जो साइज होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर साइज डिक्रीज होगा तो इसकी जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। मीन्स अगर हम सिलिकॉन की डी ऑर्बिटल बनाए तो वो इस टाइप की बनेंगी, और अगर हम फास्फोरस की बनाए तो वो इस टाइप की बनेंगी, इससे छोटी हो जाएंगे। सल्फर की बनाए तो और छोटी हो जाएंगी, और अगर हम क्लोरीन की बनाएंगे तो ये और भी ज्यादा छोटी हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब हमारे पास साइज डिक्रीज होगा तो जो डिफ्यूज होती हैं वो कैसी होंगी, कम होंगी, ठीक है। अगर ये डिफ्यूज कम होंगी तो जो हमारी ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग, वो इंक्रीज हो जाएगी। जो हमारी ओवरलैपिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से यहाँ पर जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ये कैसा होता है, कंप्लीट होता है, और यहाँ पर जो होता है वो पार्शियली होता है, ठीक है। तो एक तो इसका ये रीजन हो गया, इस वजह से ऐसा होता है। दूसरा, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर अगर हम इसकी एक और स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो क्या हम इसको इस टाइप से बना सकते हैं, यहाँ पर माइनस लगा दें, यहाँ पर प्लस लगा दें, और यहाँ आर और यहाँ पर आर। क्या हम इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से बना सकते हैं? तो हम इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो बॉन्ड होता है ये कैसा बॉन्ड होता है, हमारे पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसको हम इस टाइप से भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये किस स्पेस ही हो गई है। यहाँ पर इसके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर इसको देना चाहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका जो साइज होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका साइज डिक्रीज होगा और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। जब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग होगी ये अच्छी बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो इस टाइप से इसकी जो बैक बॉन्डिंग है उसको डिफाइन किया गया था। यहाँ पर मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है कि कॉन्वेंशनल बॉन्डिंग्स क्या होती हैं और नॉन कॉन्वेंशनल बॉन्डिंग्स क्या होती हैं। प्लस इनके मैंने आपको एग्जाम्पल से भी शो कर दिया है कि कहीं पर अगर नॉन कॉन्वेंशनल बॉन्डिंग्स आ रही हैं, ठीक है, बट यहाँ पर पूछ रहे हैं कि यहाँ पर तो पार्शियली बैक बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ पर कम्प्लीटली बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो इसको आप किस टाइप से डिफाइन कर सकते हो। तो इसको डिफाइन करने के लिए इस टाइप के मेथड्स दिए हुए हैं कि यहाँ पर अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा तो डी ऑर्बिटल्स भी डिक्रीज होगी। अगर डी ऑर्बिटल्स डिक्रीज होती हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये डिफ्यूज कम होंगी और ओवरलैपिंग जो है वो बढ़ जाएगी। या फिर हम इसके स्ट्रक्चर को इस टाइप से बना सकते हैं, बट इसके स्ट्रक्चर को इस टाइप से नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर प्लस चार्ज है तो इसका साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा या डिक्रीज होगा। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो यहाँ पर जो बैक बॉन्डिंग होगी वो गुड बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। और नॉन कॉन्वेंशनल में क्या होता है, नॉन कॉन्वेंशनल हमारे पास बॉन्डिंग जो होती है वो कैसी होती है, एक हाफ फिल्ड होगी और एक कैसी होगी, वेकेंट होगी, ठीक है। यहाँ पर और जो कॉन्वेंशियल होती है, कॉन्वेंशियल बॉन्डिंग होती है उसमें क्या होती है, हाफ फिल्ड होती है, हाफ फिल्ड होती है, ठीक है। तो ये सिंपल से हमने इसको डिफाइन कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।